अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम नया सवेरा में आपको वार्म वेलकम करते हैं। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट अरीस नदीम और मेरे साथ मौजूद हैं नदीम अब्बास। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आपका हर नया सवेरा खुशम भरा हो। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और नाज़रीन एज़ यू नो के ईद है और बकरा ईद है यानी नमकीन ईद है और इसमें हम लोग इंजॉय करते हैं। कुर्बानी का गोश्त हम लोग बांटते हैं, आता है और उसको बनाते हैं और बहुत सी मज़े के हम लोग पकवान बनाते हैं। रिश्तेदार आते हैं, हम लोग उनकी तरफ जाते हैं तो बड़ी मज़े की यही गुजर जाती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास आज दो खूबसूरत से गेस्ट मौजूद हैं। टचअप अगर आप कहें तो बनता तो नहीं है, बट अगर प्रोग्राम देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे पास जो फर्स्ट गेस्ट मौजूद हैं वो एज अ मॉडल भी काम कर चुकी हैं, एक्ट्रेस भी हैं। इनके अलावा वो ब्यूटी टिप्स जो हैं उनके बारे में भी जानती हैं, ब्यूटिशियन भी हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास MP का इलेक्शन लड़े हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन तारुफ करवाने से पहले मैं आपको ये बता दूंगी कि बकरा ईद जो है यानी ईद उल अज़हा, ये बेसिकली हम लोग सुन्नत इब्राहिमी की याद में मनाते हैं कि जब उन्होंने ख्वाब देखा था कि अपनी खूबसूरत सी चीज़ को कुर्बान कर रहे हैं, तो वो खूबसूरत सी चीज़ उनके पास जो थी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। उनकी याद में हम लोग ये कुर्बानी की ईद जो है वो मनाते हैं, जानवर ज़बह करते हैं, लेकिन अल्लाह पाक को खुश करने के लिए, अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, ना कि लोगों को खुश करने के लिए। इस पे भी बात होगी कि आजकल जो हम लोग ईद मनाते हैं उसका ट्रेंड कैसे जा रहा है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। मिस मारिया चौधरी जो कि हमारे पास एज अ मॉडल मौजूद हैं। वेलकम मिस, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं ठीक। इन्हीं के साथ पॉलिटिकल मेंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टचअप तो नहीं है बट प्रोग्राम जो है वो सियासी भी होने वाला है। तो इरशाद ढिल्लू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू। इरशाद ढिल्लू जो हैं वो सरगोदा से साबका MP हैं। MPA का इलेक्शन 2 दफ़ा लड़ा तो बदकिस्मत के लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट नहीं की। इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन में ना काफ़ी धूमधाम से एंट्री कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि ईद जो है बकरा ईद, इसके बारे में क्या कहेंगे, कैसे आप ईद मनाते हैं? देखिए जी, ये खुशी का दिन होता है। बिल्कुल। इंसान की कोशिश यही होती है कि तमाम चीज़ें मैं अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे निशावर करूं और करनी चाहिए। बिल्कुल। तो वैसे तो हमारे पास टाइम नहीं होता, खैर जबकि लाहौर में आए हैं बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती है, मगर ये 2 दिन तो बच्चों को देना ज़रूरी होते हैं। अच्छा, लाहौर में आपको ये दाखिले हुए कितनी देर हो गई है? तकरीबन मैक्सिमम 11 साल। 11 साल हो चुके हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है कि सरगोदा और लाहौर में बहुत डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ें देखने को मिली हैं? खैर जो चीज़ें इधर है उधर नहीं है। मसलन कारोबार लिहाज से भी स्ट्रांग है आदमी, ठीक है। हम जब सरगोदा से ऐसे तो हमारी सिर्फ मजबूरी ये थी कि हमारे बेटे हार रोड पे दुकानें उनकी हैं इलेक्ट्रॉनिक की, बस उनकी खातिर हम इधर आ गए। नहीं तो हमारा सरगोदा में जरिया माश बहुत अच्छा था। नहीं, अभी आप आइंदा इलेक्शन भी लड़ने वाले हैं MPA का, तो आप यहाँ पे शिफ्ट हैं तो वहाँ पे इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? देखिए जी, हमारे रेशिक वज़ीर तो उधर के ही सरगोदा से बिलोंग है जी, तो ज़मीन शमीने में सरगोदा में ही है। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर के इलेक्शन आदि टच करूँगा मैं। तो जब कामयाब हुआ तो फिर सोचूंगा भी कौन मुल्क का खैर खा है, कौन खिदमत करने वाला है, इंशाल्लाह उसको वोट दूंगा मैं। अच्छा मिस मारिया, आप बताएं आप ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं? जी, मैं बहुत अच्छे से बच्चों को अच्छे से खाने बना के खिलाती हूँ। अच्छा। बकरा ईद तो ज़ाहिर है यही होता है कि अच्छी सी डिशें बना लें। हाँ, डिशेस बना लें। तो ज़्यादा क्या चीज़ें पसंद करती हैं खाने में? मैं बिरयानी, बच्चे भी यही ज़्यादा शौक से करते हैं। अच्छा, और उसके अलावा कहीं घूमने फिरने जाना, आउटिंग करना? हाँ, ईद के दूसरे दिन फिर हम जाते हैं। ईद के दूसरे दिन जाते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने एज अ एक्टर, ठीक है, एक्ट्रेस काम कर रही हैं और एज एन एक्ट्रेस के अलावा आप ब्यूटिशियन भी हैं, तो मॉडलिंग से आपने सबसे पहले अपना करियर स्टार्ट किया था या एक्टिंग से? एक्टिंग से। तो कैसे मतलब सिलेक्शन हुई, कैसे शौक पैदा हुआ कि एक्टिंग करनी है? बस एक सिस्टर थी, बहन बनी हुई थी, वो लेके आई है शोबिज़ में। उन्होंने कहा था कि आप मेरे साथ जो है ना काम करें, अच्छा है ये। हालांकि मेरी फैमिली को ये पसंद नहीं है, शोबिज़ का काम जो है ना वो पसंद नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ लगाने की मजबूरी थी और कुछ शौक था। हाँ, समटाइम हालात जो हैं वो इस तरह अप्स एंड डाउन्स उनमें आते हैं कि बंदा जो है वो सरवाइव करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो चूज़ कर ही लेता है। तो अभी आपने शोबिज़ का रास्ता चूज़ किया, आपने इसमें क्या डिफरेंस पाया? आम फील्ड से हट के शोबिज़ कैसी फील्ड है? अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी है, ये अपने खुद पे डिपेंड होता है।
ठीक अगर हो आप गया। अच्छी तरफ को लेके जाएंगे तो अच्छा है, अगर आप हाँ, हर गलत- चीज़ के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जी, पॉजिटिविटी की तरफ आएंगे, पॉजिटिव थिंग्स आपको मिलेंगी। नेगेटिविटी की तरफ आएंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव ही आपके सामने हर चीज़ जो है वो शो होके आएगी। तो अभी आप मुझे ये बताएं कि एक्टिंग में सबसे पहला सीरियल आपका कौन सा था और किसके साथ किया? मैंने सबसे पहले जो ड्रामा किया है वो किया है आदिल साहब के साथ, आदिल साहब के साथ। ड्रामे का नाम क्या है? परचम हलाली। अच्छा, और मतलब उसमें क्या कौन उसमें? कौन सी कास्ट है? उसमें थी समीना पीरज़ादा और इसके फनी में से है था जाफरी और 2-3 एक्टर थे जो अच्छे थे। क्योंकि इतनी सीनियर एक्ट्रेस हैं ये समीना पीरज़ादा, ठीक है, मोस्ट इंटेलिजेंट आप कह लें, मोस्ट टैलेंटेड पाकिस्तान की एक नामवर सितारा हैं। तो कैसा लगा उनके साथ काम करके और उसमें आपका करैक्टर क्या था? मैं इसमें चुदरैन आई थी, अच्छा। फाला जुगावा था मुझे और चुदरैन थी। समीना पीरज़ादा जो थी वो मेरी भाभी थी। ठीक हो गया। तो कैसा लगा काम करके इतने सीनियर बंदे के साथ? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप भी एक्टिंग को पसंद करते हैं या पॉलिटिशियन? सिर्फ सियासत को पसंद करते Only हैं, सियासत? acting को नहीं। अच्छा, सियासत में किस पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? देखिए जी, जब मैंने इलेक्शन टच किया तो पहले तो मेरा ज़ाती मिशन यही था मुशर्रफ के साथ अच्छा। कि अच्छा आदमी था, मैं हरगिज़ नहीं उससे बुरा कहूँगा, इसलिए कि उसके दौर में डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई और तमाम मजदूर तबके को बेनिफिट मिला, ठीक। इसमें कोई शक नहीं। इसलिए मेरा माइंड उधर था। तो बार वो कुछ लोग दोस्त बाब साथ ना दे सके, जिसकी वजह से अच्छा, जो आजकल मुल्की हालात हैं पंजाब के, जो पंजाब को हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब को वो हटा दिया, जी जी, तो अभी केस चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आइंदा आने वाले वक्त में कौन वज़ीर आला पंजाब? देखिए जी, 99% शहबाज शरीफ होना चाहिए। शहबाज शरीफ तो वज़ीर आज़म है ना? हमजा होना चाहिए, इस लायक है, इस काबिल है। परवेज लाई ग्रुप जो है पहले भी इनकी आउटपुट माठी रही है, नहीं, बहुत अच्छी नहीं, आउटपुट अगर आप उनकी बात देखी करें जाए तो अच्छा उन्होंने परवेज काम इलाही किया जो है ना, सबसे टॉप का जो वज़ीर आला पंजाब रहा है ना, उसका दौरे हुकूमत बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि इन्होंने काफ़ी वो स्कीम्स और तरक्याती काम भी अच्छे किए हैं। फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स के हवाले से इन लोगों ने काफ़ी अच्छे इकदाम अभी देखें ना, उठाए थे। अभी देखें जब गवर्नर हाउस में वोटिंग हुई है वज़ीर आला के लिए, ठीक है, गवर्नर हाउस के बाहर टेंट लगा के पार्किंग में वोटिंग वगैरह कर दी। तो ये वोटिंग थी ना, वोटिंग तो होती है दोनों पार्टियों के वोट कास्ट हो, पता लगे कि किसकी कितनी तादाद है, किसकी कितनी तादाद है और उसको नामजद किया जाए। सर मैं आपको ब्रीफ करूं, इनकी साख इसलिए मैं ख़राब कह रहा हूँ, अगर इनके ऊपर मुशर्रफ ना होता तो ये बिल्कुल ज़ीरो थे। अगर कुछ किया तो मुशर्रफ की वो कहते हैं दाद रसी लगा लें, कहने पे लगा लें, ये बट उन लोगों की एक अपनी पार्टी भी तो स्ट्रांग है ना। चौधरी शुजात हो गया, ये परवेज इलाही हो गया, उन लोगों की अपनी पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मोनस इलाही हो गया। इसी तरह ना 2-4 भी तो हुए हैं ना, वो जो चॉइस ज़्यादा है इनकी आपस में ही फितना बन गया। नहीं, वो चलो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अभी रिसेंट उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन लोगों ने कहा जी हम दोनों एक ही चीज़ हैं। इनकी साख अच्छी होती तो हरगिज़ ये काम ना होता जैसे घर भी इनकी मसला बना हुआ है। अच्छा अरशद साहब, ईद के हवाले से ये स्पेशल प्रोग्राम, हम सियासत की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले बताएं कि आप ईद की तैयारी कैसे कर रहे हैं, क्या खरीदा है? जनाब असा एक ते की कहते ने टगा यानी कि बैड़ा, ठीक है, 2 बकरे लिए हैं, मगर पहले से ईद अच्छी खासी महंगी है। कितनी की महंगी है? जो पहले था 1.5-2 लाख का, वो अब 4, 4.5, पौने 4 इसके राउंड बाउंड बिक रहे हैं। तो हर बंदा खरीद भी रहा है जिसकी पॉकेट में है कोई चीज़। तो ज़्यादातर ईद जो है ना, जो पहले लोगों का प्लान था या माइंड था उस हिसाब से वो तो खरीदते थे, मगर अब जो बकरा है वो भी
2-2 2.5 लाख में सेल हो रहा है। बिल्कुल यही बात है। तो अब देखिए ना, जिस बंदे की मजदूरी जो है वो 700-800 है बेशक, बेशक। या 1000 रुपया भी लगा लें, तो आज जितनी महंगाई है उसमें तो 1000 भी कुछ नहीं कहता। बिल्कुल। तो जब वो बंदा अपने घर का काम इतनी जितने भी उसके ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं उसको इतनी मुश्किलों से मैनेज कर रहा है, तो उसके लिए तो कुर्बानी का जो ईद को जो मनाना है, सेलिब्रेट करना है, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि कोई ना कोई, बच्चों की ख्वाहिश होती है बकरा ले लें या कोई ना कोई चीज़ ले लें। तो जब उसकी पॉकेट मनी ही इतनी नहीं है, वो कहाँ से खरीदेगा? कहाँ से खरीदेगा? बिल्कुल। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या करना चाहिए कि जिसमें गरीब आवाम जो है, जो मजदूरी तबका है या दिहाड़ीदार तबका है, उनकी भी ईद अच्छी गुजरे? देखें जी, अपना शहबाज शरीफ स्ट्रगल बहुत कर रहा है, ये नहीं कि वो मेरा रिश्तेदार है। पहली बात तो ये है, जनरल सी बात कर रहा हूँ। पीछे जैसे आप पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता हुआ है, आपके नोटिस में होना चाहिए, आपके इल्म में होना चाहिए, एक पेट्रोल 1000 चीज़ों को बढ़ा देता है। बिल्कुल, जैसे डेफिनेटली। कहते हैं- जैसे ही पेट्रोल की कीमत थोड़ी सी भी अगर कह लें कि अप होने का इम्कान होता है, तो वैसे ही चीज़ों की कीमतें जो हैं वो डबल हो जाती हैं। बिल्कुल सही बात। अगर पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता हुआ तो मेरे देखने में और मेरे कहने में, ये मैं तस्दीक तरदीद तो नहीं कर सकता, मगर हाँ, हमारी हुकूमत को भी करना चाहिए। अगर उधर 1 रुपया बढ़ता है, इधर 20 रुपये बढ़। लेकिन आज ही वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल ने भी एक गुड न्यूज़ दी थी कि जो तेल की कीमतें हैं और घी वगैरह की कीमतें हैं, इनमें हम लोग जो है वो कमी लेके आ रहे हैं। उम्मीद जाहिर हुई है, लेकिन अभी ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि देखिए कैसे ना, होगा, देखिए ना कैसे नहीं। मैडम, एक कमी देखे ना, ये कमी है। पेट्रोल जब महंगा किया है तो कट्ठा 30 रुपए, अभी कमी बिल्कुल। करेंगे तो 2 रुपए या 3 रुपए 3 कमी कर रुपए। देंगे, उसमें आम आदमी को कोई भी रिलीफ रिलीफ नहीं मिलेगा ना। जो 30 रुपए 60 रुपए महंगा कर दिया कट्ठा तेल, आम आदमी की कमर तोड़ के रख दिया। यहाँ बिल्कुल तक ये बात ये तो कि हर बंदे ने बाइक थी, साइकिल पे आ गए हैं, साइकिल वाले पैदल आ गए हैं। इस तरह नुकसान हो गया, गरीब लोग जो है ना बिल्कुल ये बिल्कुल बात है। और पिस के अभी तो रह गए हैं। शोबिस के जो लोग हैं, मेरे ख्याल से आपने भी शायद मीम्स या वीलॉग्स चेक किए होंगे कि अभी जो पाकिस्तानी फेमस एक्ट्रेस हैं जी शगुफ्ता एजाज, उन्होंने भी एक वीलॉग बना के डाला है जी गाय के हवाले से कि गाय काश दूध की जगह पेट्रोल या डीजल दे देती। तो यही नहीं कि अगर आप ये देखें कि अगर शोबिस के इतने फेमस बंदे इस पेट्रोल की वजह से, महंगाई की वजह से तंग आ गए हैं, तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी? बिल्कुल। अच्छा जी मिस मारिया, आप बताएं कि आउटिंग के लिए किस किस जगह का इंतखाब करते हैं, किस जगह पे जाते हैं? बस पार्कों में पार्क्स में। अच्छा, बाहर जाके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को घुमाने के लिए लेके जाते हैं। बस रिलेटिव्स की तरफ आपका आना जाना होता है या बच्चों के साथ इधर उधर? नहीं, बच्चों के साथ। बच्चों के साथ। अच्छा, मैडम ने एक सवाल आपसे किया कि आप ईद के रोज़ क्या खाना पसंद करती हैं, क्या बनाना पसंद करती हैं? लोग तो जब बकरा ईद होती है बहुत ज़्यादा रंग रंग के खाने बनाते हैं, कबाब, टिक्के, हाँ, लाइक ये सीख वो। ज़्यादातर तो आप लोग बिरयानी बारबेक्यू, लोग ज़्यादातर बारबेक्यू करते हैं। और मुझे वैसे पर्सनली जो है ना, बारबेक्यू के अलावा नमकीन गोश्त जो है बॉयल करके वो बड़ा अच्छा लगता है। वो खाया जाता है, वो खाया जाता है, क्योंकि जब नमक मिर्च हम डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं, तो वो फिर ज़्यादा नहीं खाया जाता है। हेल्दी हो जाता है। हाँ जी। लेकिन ये भी है ना, ईद की वजह से वो लोग भी खा सकते हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, ठीक है, जो सारा साल नहीं खा सकते, लेकिन इससे वो लोग सिखाते हैं जो नहीं। ये भी बिलीव करते हैं। गरीब भी कैसे खा लें? मैं वही बात करने लगा हूँ, गरीब भी वो खाएंगे जिनके पड़ोसी अच्छे होंगे। बिल्कुल आजकल का। अच्छा, मैं वही बात करने वाली थी कि ट्रेंड ऐसा है कि जिस तरह हम लोगों को कुर्बानी इसलिए करनी चाहिए कि ये सुन्नत इब्राहिमी है, ठीक है, हम लोगों को अल्लाह की रज़ा के लिए सारे काम करना चाहिए। लेकिन हमारे मुआशरे में ऐसा ट्रेंड चल चुका है कि अगर किसी के घर से गोश्त आ गया ना, तो हम लोग उसी के घर भेजेंगे, ठीक है। अगर किसी की तरफ से 2 पीस आपको आए हैं तो आप भी 2 पीस ही भेजोगे। हम लोग अल्लाह की रज़ा के लिए तो कुछ नहीं करते, हम लोग कुर्बानी इसलिए करें कि हमारी दुनिया में वाह हो। फ्रिजें भर लेते हैं, हाँ, इस बिल्कुल। दफ़ा तो फ्रिजें भी नहीं भरी जाएंगी, लाइट तो आ नहीं रही, ये बात देना ही पड़ेगा। फ्रिजें भी नहीं बनी। नाज़रीन, यहीं पे वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। लेट्स टेक द ब्रेक, स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मज़ीद बात का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ये बात का सिलसिला हमने गेस्ट से तो ईद के हवाले से पूछ लिया, अब अरीस साहबा से भी पूछ रहे हैं कि आपकी ईद की तैयारियां कैसी जा रही हैं, कैसे ईद मनाएंगी, कहाँ पे ईद मनाएंगी और क्या तरीका है? जी मैं सॉरी
जी, मैं जो ईद मनाऊंगी वो डेफिनेटली फैमिली मेम्बर्स के साथ होगी, घर के साथ होगी, हस्बैंड के साथ होगी, और इसके अलावा जहाँ हस्बैंड लेके जाएंगे उन्हीं के साथ जाऊंगी। बाकी हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ गपशप ऐसे ही चलती है, खा पी के और एंजॉय करके। आप कैसे मनाते हैं? मैं तो बस सुबह उठ के ईद की नमाज़ पढ़ी, फिर कुर्बानी के गोश्त में मसरूफ़ हो गए, सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। यही हमारी बकरा तो ईद खाते की। क्या हैं? खाते जो भी मिले खाने के लिए वो मैं खा लेता हूँ। स्पेशली कबाब वगैरह जो है ना वो खाना पसंद करता हूँ। वो तो आम रूटीन भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए हम लोग जंक फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, बट मुझे नहीं लगता। अच्छा, आप बताएं। अच्छा, मिस मारी, आप बताएं ज़्यादा अच्छा क्या बनाती हैं? मैं ज़्यादा अच्छा, एक तो बिरयानी, दूसरा कढ़ाई, मेरे घर वालों को बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। अच्छा, कैसे बनाती हैं? कुछ इंग्रेडिएंट्स बता दें हमारे व्यूवर्स को भी, ताकि वो भी आपकी रेसिपी जो है वो यूज़ कर सकें। आम जैसे आम लोग बनाते हैं वैसे ही। ज़्यादा प्यार तो नहीं डाल देती? हाँ, ये है कि ज़्यादा प्यार डालती हूँ। अच्छा इरशाद साहब, आप बताएं मुझे कि आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? देखिए जी, मेरी तो मौलवियों की डिमांड एक ही है, मीठी चीज़। मीठी चीज़। आपकी मौलवियों से पता चल गया मीठी चीज़ वो बहुत ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप घर में अगर मेरी बहू वगैरह बिरयानी वगैरह तैयार करती हैं, मैं बिल्कुल जाते नहीं खा। उसके बाद मैं स्पेशल घर वालों को कहता हूँ, बल्कि कहता क्या वो खुद ही तैयार कर लेते हैं। इसने मैं नहीं, एक मेरे पोते वगैरह जो है ना वो भी सेम थिंग मीठे के शौकीन है, इसमें कोई बात नहीं। मैं भी इसी तरह से, और नस्ल पर नस्ल चलती है। नहीं, नमकीन ईद जो है वो आप लोग मीठी ईद की तरह एंजॉय जी, मीठी ईद की तरह। उसके बाद इसका जो है ना मीठा जब भी मिल जाए समझ लें कि ईद ही है। ठीक है, अरशद साहब का ऐसा है। सही हो गया, ठीक। पीछे रही कुर्बानी की, वो जब ईद बड़ी खाना शाना खाया, उसके बाद ऐसे कुर्बानी में मसरूफ हो जाते हैं। कुर्बानी से फारिग तकरीबन 2:30-3 के बजे के करीब होते हैं। फिर उसके बाद बच्चों को गाड़ी में लिया, सैर तफरीह करवाई, तो फिर शाम को ही वापस आना है। अच्छा, किसाब जो हैं उनका माशाल्लाह क्या इस टाइम सूरत हाल है? देखिए जी, पिछली ईद पे वो लेते थे तकरीबन 9-10 हज़ार रुपया। अब उन्होंने ना 20,000 बड़ी का, 10,000 रुपया, 10-15। अच्छा मारिया साहबा, आप बताएं कि ईद है, बकरा ईद है, लोग गोश्त बहुत खाते हैं, ठीक है, कोई ऐसा बताएं कि बहुत सारे लोग जो ना ओवर हो जाते हैं गोश्त खा के, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको ये है कि 7 अप ज़रूर पीनी चाहिए इसके बाद, और थोड़ा हौसले से खाना चाहिए। एकदम से खाएंगे तो जाहिर है फिर इस तरह तो डॉक्टरों की दुकानों पे लेनी लग जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। नहीं तो लोग थोड़ा गैप लेके खाएं ना, इस तरह नहीं खाएंगे पहली मर्तबा ही देखा है, हाँ। थोड़ा रुक रुक के कुछ गैप लेके खाएं, साथ कोई ना कोई चीज़ ऐड कर ली, लेमन वगैरह, ठीक है, इतना वो स्पाइसी भी ना हो कि स्टमक ख़राब हो जाए। तो थोड़ा एहतियात से खाएं, बेशक फ्रिजेस भर लें लेकिन एहतियात से खाएं। आपके पास हाँ, आपके पास ही रहना है। अच्छा, गर्मी बहुत है, कोई ब्यूटी टिप जिससे चेहरे का जो है ना कलर खराब ना हो? बात ये है कि ये कुछ मौसम ही ऐसा है कि इसमें खून पानी एक हुआ आता है। इस पे आप जो भी करें, जैसे भी करें ना, आपको वेट आने से तो वो रुकेगा ही नहीं, हाँ। वेट तो आपको आएगा ही। ठीक है, ये है कि आप वो ले ले गुलाब का अर्क, बार बार उसे बाहर जाते हैं तो शावर करके जाएं, घर वापस आते हैं तो शावर करें। उससे ये है कि स्किन थोड़ी आपकी कोल्ड रहेगी बिल्कुल। हाँ, ठीक हो गया। जो एक्नीज वगैरह होंगी या कोई डस्ट अंदर गई होगी तो ऑयली स्किन है, उस पर आपके इन दिनों में पिंपल्स होंगे। अच्छा, उसके अलावा हैंड्स और पाँव को नीट रखने का क्या तरीका होगा? गर्मी से जो पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है और अक्सर लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि ज़रा सा भी बाहर चले गए एक अपने आप से बदबू बंदे को आना शुरू हो जाती है। बार बार ये है कि बार बार नहाएं, ठीक है, और बार बार फेस वॉश करें, हैंड वॉश करें। और आपको पता है कि थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर जाते हैं, जो एसी से निकलते हैं वो तो बिल्कुल बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। हाँ, डेफिनेटली एसी से निकल के डायरेक्टली भी गर्मी में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल हार्ट को जाके वो हीट अप होता है। तो अरी साहब, बातें तो बहुत हैं, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पे है। मेहमानों से अरशद साहब, आप लोगों को क्या मैसेज देंगे ईद के हवाले से? जी, मैं तो बिल्कुल यही मैसेज दूंगा भी अगर किसी को अल्लाह ताला ने दिया है तो बिल्कुल वो अपनी फ्रिज वगैरह ना भरे, गरीबों में तकसीम करें।
दूसरी मजे की बात यह है, पहली बात तो लाइट आएगी नहीं, वो खराब ही होगी। डेफिनेटली नोने गाई है तो लड़का से अच्छा, वो बेहतर यही है कि हम लोग उन लोगों के लिए दुआ गो हैं जिनकी अच्छी सोच है, अच्छा मिशन है, अच्छा मंशूर है। अगर दी अल्लाह के राह पे कुर्बानी दी है तो अल्लाह की राह पे देना भी चाहिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर आप मेरी राह पे मेरी खुशी के लिए खर्च करते हो तो मैं आपको 10 गुना उसका ज़्यादा करके देता हूँ। तो सिर्फ जब भी कोई अल्लाह पाक की खातिर आप लोग कोई भी अच्छा काम करें तो उसमें सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा होनी चाहिए कि अल्लाह आपसे खुश हो जाए, ना कि ये कि दुनिया में आपकी वाह हो जाए। आप क्या कहेंगी? मैं भी यही सेम कहना चाहती हूँ कि अगर आप अल्लाह के राह पे दे रहे हैं कुर्बानी तो आप उनको दे जो हकदार है, हाँ बिल्कुल, उनको दे जो जिन्होंने पूरा साल नहीं खाया होता, जो उम्मीद में होते हैं कि बड़ी ईद आ रही है तो चलो गोश्त। शरीयत ने भी इसको इसलिए ही अगर हम लोग बड़ी कुर्बानी का नाम लेते हैं तो इसलिए कहा गया था कि उसके 7 हिस्से होते हैं, वो हम लोग उनमें से रिश्तेदारों का निकाल लिया, वट जो भी उसके हिस्से होते हैं, तो उसमें गरीब मस्कीन और जो हकदार है उनका हिस्सा लाजमी होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने अपने रिलेटिव्स को जिनके साथ हमारा मुंह प्यार होता है हम लोग उन्हें दे देते हैं, और बाकी जो हकदार होते हैं वो वैसे ही बेचारे अपनी गरीब की दास्तान जो है वो वैसे ही बयान कर रहे होते हैं। तो हमें इस चीज़ की सोचने की ज़रूरत है कि जो चीज़ हम लोग अल्लाह पाक की राह के लिए खर्च कर रहे हैं, उसके लिए दे रहे हैं, तो खुश भी उसी को करें, ना कि अपने रिश्तेदारों को। जो दे रहे हैं डेफिनेटली कुर्बानी उनको भेजने का कोई मकसद भी नहीं है, जो नहीं करते उनको भेजना जो है वो अगर शरई तौर पे देखा जाए इस्लाम में तो वो जायज़ है, ना कि जो लोग ऑटोमेटिकली ऑलरेडी कुर्बानियाँ कर रहे हैं उनको देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो देनी भी उनको चाहिए जिन लोगों ने गोश्त, हाँ हक बनता है, और उन लोगों ने गोश्त सारा साल खाया नहीं होता। अब तो वैसे भी महंगाई है, घर का जो चूल्हा है वही बहुत मुश्किल से जलता है, तो चिकन भी अब तो आवाम की पहुंच से बहुत दूर होता जा रहा है। तो मटन बीफ की बात की जाए तो वो तो कोसों दूर है। तो नदीम साहब आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा लोगों को कि जो कुर्बानी दे रहे हैं वो अपने हमसायों का ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें, ताकि वो भी जो उम्मीद से बैठे हुए हैं कि हम भी ईद बकरा ईद आई है गोश्त खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो भी अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी कर सकें। और वैसे भी इंसान की सबसे ज़्यादा हक जो है उसके हमसायों का है। इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया गया है, क्योंकि रिलेटिव्स आपके मुश्किल वक्त में इतनी जल्दी नहीं भाग के आते, कुछ दूर भी होते हैं, और मतलब मसले मसाइल हो जाते हैं जितनी जल्दी आपके हमसाए आते हैं। तो इस्लाम में सबसे ज़्यादा जो हक है वो हमसायों का है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका रिस्क वसी हो तो उसके लिए डेफिनेटली जो एक चीज़ है इस्लाम में वो ये है कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। तो इस कुर्बानी पे ये मैसेज होगा कि उन लोगों के लिए कुर्बानी करें, उन लोगों को गोश्त दें जो इसके हकदार हैं। तो प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को है, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। मुझे अरीश नदीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।